रशिया में रहने वाला एक ऐसा बच्चा जो ये दावा करता था कि वो पिछले जन्म में मार्स पे रहता था और उसने हमारी पृथ्वी को लेकर भी बहुत सारी भविष्यवाणी करी जो एक्चुअली में काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और आज मैं आपको उसी बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ। और बच्चे जो कि अपने सर को 5 महीने तक की उम्र तक भी नहीं संभाल पाते, वहीं बोरिस नाम का ये बच्चा 2 हफ्ते की उम्र में अपने सर को संभालने लगा था। और यहीं से इस बच्चे की बहुत सी अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। जब उसके पेरेंट्स ने ये सारी चीजें उसके अंदर नोटिस करी तो उन्होंने इसको और जानने की कोशिश करी और तब उनको पता चल गया कि उन्होंने किसी नॉर्मल बच्चे को तो जन्म नहीं दिया है। बोरिस का जन्म 1996 में हुआ था और इसके जन्म के कुछ हफ्तों बाद ही इसने बोलना शुरू कर दिया। इवन जब वो 18 महीने का था तब उसको ये चीज अच्छे से पता थी कि कैसे किसी लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको लिखना है। ऐसी स्किल्स को देख के बोरिस्का ने किंडरगार्टन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया। क्लास में मौजूद जो टीचर थे वो भी इसकी स्किल्स को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते थे। वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था। वो बहुत जल्दी से अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहा था। तब उसकी एक टीचर ने बोरिस्का की ये बात नोटिस करी कि उसको स्पेस में या अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा रुचि है। उस टीचर ने बोरिस्का के पेरेंट्स से इस बारे में बात करी। उसके पेरेंट्स ने तो यही बोला कि हमारे सामने तो उसने स्पेस की कोई बात नहीं की, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में उसको सारे स्टार्स और सारे प्लैनेट्स के नाम और उनके बारे में अच्छे से पता था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच करी और उन्होंने उसे बहुत ही बड़ा जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे अब उसकी स्पेस की नॉलेज अब बाहर आ रही थी। ये चीजें 7 साल तक चलती रही और जैसे ही वो 7 साल का हुआ तब उसने अपने पेरेंट्स को एक बात बताई जो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और इस बात की वजह से उसके पेरेंट्स से लेके वहां के सारे साइंटिस्ट तक शॉक हो गए। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक कैंपिंग की ट्रिप पे गया और वहीं से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली थी। उसने अपने पेरेंट्स को आंख बंद करने के लिए बोला क्योंकि वो उनसे कुछ बात करना चाहता था। स्टार्टिंग में तो उसके पेरेंट्स ने ये बात इग्नोर करी, लेकिन उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को ये करने के लिए मना लिया और फिर उसके पेरेंट्स उसके सामने आंख बंद करके बैठ गए। तब उसके बाद उसने सीधा कोई टाइम ना गवाते हुए सीधा ये बोल दिया कि वो इस धरती का नहीं है, वो मार्स से आया है और उसको इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बातें सुन के वो तो शॉक हो गए थे, लेकिन उसकी ये कहानी सुनने वाला हर एक इंसान शॉक हो रहा था। उसने स्पेशली ये बात बताई कि वो अपनी पिछली लाइफ में मार्स पर एग्जैक्टली कहाँ पे रहता था। उस कैंप साइट पर और भी लोग थे और वो सारे लोग बोरिस्का की बातें सुन रहे थे और इसी वजह से धीरे धीरे करके उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गई। उसने ये बात बोली कि जब वो अपनी पिछली लाइफ में मार्स पर था तो उसी लाइफ में मार्स पर उसको ये बता दिया गया था कि वो अपना अगला जन्म हमारी धरती पर लेगा। और उसने ये बात भी बोली कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मार्स से यहाँ पे भेजा गया है। और उसने ये बात भी बोली कि हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है वहां पे। बहुत सारे लोगों को बोरिस की ये बातें बिल्कुल पागलों वाली लग रही थी, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे। आपको शायद उसकी ये बातें काफी ज्यादा बकवास लग रही होंगी, लेकिन अब मैं आपको उसकी गजब की नॉलेज के बारे में बताता हूँ और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे उसने धरती के बारे में क्या क्या प्रिडिक्शंस की हैं। जितने भी वहाँ पे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये नहीं माना कि वो एक नॉर्मल सा बच्चा है। उसकी इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा स्पेस की नॉलेज होना, वो भी बिना किसी स्कूल में इन सब चीजों के बारे में पढ़े हुए। टीनेज की उम्र में जाते जाते बोरिस्का ने वो सारी चीजें प्रूव कर दी जो कि उसने उस कैंप साइट पे बोली थी। एक इंटरव्यू में उसने सबसे पहले सभी को ये बताया था कि उसने उस कैंप साइट में क्या क्या बोला था और तभी से उसकी कहानी इस दुनिया में आग की तरह फैली। बोरिस के अनुसार मार्स पे रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल के बाद बढ़ना रुक जाती है, लेकिन कैसे? और यही सवाल सभी लोगों ने उससे पूछा। तब उसने ये बताया कि वहां पर सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं, बल्कि हमारे अर्थ पे तो सभी लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और उसने ये भी बताया कि मार्स पे रहने वाले लोग अर्थ पे रहने वाले लोगों से अच्छे खासे लंबे ज्यादा होते हैं। उसने ये भी बताया कि मार्स के लोगों पे धरती से ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, जिसकी वजह से वो स्पेस के किसी भी हिस्से में आया जा सकते हैं। अब बोरिस्का अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताने वाला था जो कि उसने मार्स पर रह के बिताई थी। उसने ये बताया कि जब वो सिर्फ 14 या 15 साल का था तो वहाँ पे एक तरह से एक वॉर चल रही थी और वो भी इस वॉर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उसे भी वहाँ के अधिकारी द्वारा एक उड़ने वाला हथियार दिया गया था, जिसकी वजह से वो दुश्मनों के ठिकाने पर रेड कर रहा था। और उसने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया जो कि वॉर में उसके साथ थे। और उसने ये भी बताया कि उसने एक यूएफओ में बैठकर पूरे स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है। और उसने ये बात भी बोली कि वो अपने उस यूएफओ में बैठ के अर्थ के पास से भी गुजरता था। उसने बताया कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को मार्शियन कहा जाता था और उनकी बनाई गई स्पेसशिप्स बहुत
बहुत ज्यादा एडवांस होती है, जिस वजह से हम यूनिवर्स में कहीं भी दूर दूर तक जा सकते हैं। फिर वहां पे मॉरिस ने अपनी एक सैड स्टोरी भी सुनाई, क्योंकि वहां पे टेक्निक बहुत ज्यादा थी और वही टेक्निक उसकी मौत का कारण भी बनी थी, क्योंकि वो इस टेक्निक की वजह से ना सिर्फ यूनिवर्स में बल्कि वो टाइम में भी ट्रेवल कर रहे थे, और इसी वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों में एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया। और फिर उसने ये बताया कि उस न्यूक्लियर वॉर की वजह से वहां पे कोई भी नहीं बच पाया, और आज के टाइम पे इसलिए मार्स इतना ज्यादा बंजर पड़ा हुआ है। उसने ये बात बोली कि ये बातें मैंने आपको सिर्फ मजे मजे में नहीं बताई, बल्कि ये बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उसने बताया कि जितने भी मार्शियंस वहां पे बच गए थे, उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ पड़ोसी ग्रहों की भी चिंता हुई। उसने बताया कि आज के टाइम पे अर्थ जिस हालातों में है, उस टाइम पे उनका मार्स भी वैसा ही हुआ करता था, और मुझे पक्का पता है कि एक न एक दिन ये चीजें अर्थ के साथ भी होंगी, और मैं आपको इन सब चीजों से बचाने आया हूँ ताकि कहीं बाद में देर ना हो जाए। आज के टाइम पे हम ऐसी पावर्स के बीच में घिर चुके हैं जो कि बस एक दूसरे पर कब्जा पाना चाहती है, और उनको बस एक मौका चाहिए न्यूक्लियर अटैक्स का, ऐसा बोरिस ने कहा। और ऐसा ही एक टाइम पे मार्स पे भी था, जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है। ना सिर्फ उसने लोगों को वार्निंग दी, बल्कि उसने ये भी बोला कि मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। उसने बोला कि हमें इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा को खोलना पड़ेगा। ये एक अरेबिक मॉन्यूमेंट है जिसका मतलब होता है फादर ऑफ ड्रेड। उसने बताया कि अगर हमें ये पता लग जाए कि इस स्टैचू को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके सीक्रेट्स बाहर निकाल पाएंगे। उसने बोला कि इस स्टैचू को खोलने का राज इसके कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। उसने भी बोला कि अगर हमें पिरामिड्स ऑफ गीजा के राज भी पता लग जाए, तो हमारे पास वो सारी चीजें होंगी जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। अब आप इस बच्चे की बात को माने या ना माने, लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जरूर बहुत सारे सीक्रेट्स अभी भी दबे हुए हैं। उसके अंदर हमें जरूर इतिहास की ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारी आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करें, और हो सकता है हमें उसके अंदर कोई एलियन टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। बहुत सारे लोग तो ये बोलने लगे कि ये बच्चा एक दो साइंस की किताबें पढ़ के आया और ये सारी चीजें बोलने लगा है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि सन 2017 में जब बोरिस की ये बातें बोले हुए बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था, जब साइंटिस्ट ने पिरामिड ऑफ गीजा के चारों तरफ खुदाई करनी शुरू करी, क्योंकि वो साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे वो रास्ता जिसकी वजह से इस पिरामिड के अंदर जाया जा सकता था। खैर उन्होंने रास्ता तो ढूंढ लिया, और उसके अंदर जो मिला उस वजह से इस बच्चे की बातें काफी हद तक सही हो जाती हैं। उसने बोला था कि इसके अंदर जरूर कुछ ऐसा चीज मिलेगी। उसने कहा था कि इस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही जरूरी कुछ छुपा होगा, और साइंटिस्ट ने जब इसकी जांच की तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गए इसके अंदर की टेक्नोलॉजीज को देख के। इस पिरामिड के अंदर एक 100 फुट का लंबा खलिस्तान पाया गया, और ये उसके बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। क्योंकि ये एक नई डिस्कवरी थी, तो किसी ने भी इसके बारे में बिना जांच पड़ताल करे अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन एक बात तो जरूर है कि किसी ने भी इन पिरामिड्स को बिना किसी मतलब के तो नहीं बनाया होगा। इसके अंदर जरूर कुछ ऐसे आंसर छुपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। तो क्या हम इतने समझदार हैं कि हम उन आंसर्स को ढूंढ पाए? बोरिस ने भी इस पिरामिड के ऊपर एक स्टेटमेंट दी कि एक टाइम पे ये पिरामिड एक स्पेसशिप का घर हुआ करता था। उसने बोला कि जो लोग मार्स पर आया करते थे वो अपनी स्पेसशिप इसके अंदर ही शायद खड़ी करते थे। जैसे जैसे बोरिस की उम्र बढ़ती गई, वो बहुत सारे शोज में और इंटरव्यूज में देखा गया। उसकी इन बातों को सुनकर दो तरीके के लोग सामने आते हैं। एक जो उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और दूसरे जो उसकी बातों को बकवास मान के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं हद तक इसकी बातों में दम लगता है, और उसकी जो न्यूक्लियर वॉर वाली वार्निंग है वो भी कहीं ना कहीं हद तक सही लगती है। अब उसकी बातों को एकदम से गलत भी नहीं ठहराया जा सकता और एकदम सही भी नहीं ठहराया जा सकता, और ये बातें तो जब भी प्रूफ होंगी जब उसको यहाँ से मार्स पर ले जाया जाए, और ये काम तो अभी एक इंसान कर सकता है, एलन मस्क। देखो मेरा मानना है तो ये कि ये बच्चा कहीं ना कहीं सही हो सकता है, और टाइम ट्रेवल भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है। बहुत सारे टाइम ट्रेवल्स के केसेस है जो एक्चुअली में हुए हैं, जिनको ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे डीएम करके भी बता सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आने वाली अगली वीडियो को मिस ना करो। मिलते हैं अपनी अगली किसी रहस्यमयी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।